हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो 8th क्लास के लिए चैप्टर लाइट में टॉपिक है वो है मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड मल्टीपल इमेजेस। क्या आपने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जब एक हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं, बार्बर शॉप के पास जाते हैं, एंड व्हेन यू सिट इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, और मिरर के सामने जब आप बैठ जाते हैं तो आपने ये नोटिस किया होगा कि चेयर के पीछे भी एक मिरर लगा होता है, एंड जो फ्रंट मिरर है और जो बैक मिरर है उसमें जो हमारी इमेज है वो बार बार आती है। सो व्हाट इज दिस एक्चुअली? इट इज व्हाट वी कॉल्ड एज मल्टीपल रिफ्लेक्शन। हियर जो फ्रंट मिरर है और जो बैक मिरर है, या मिरर 1 है या मिरर 2 है, इन पर जब लाइट पड़ती है, रिफ्लेक्टेड रेज पड़ती है, दे आर अगेन रिफ्लेक्टेड। रिपीटेड रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एंड दैट इज एक्चुअली कॉल्ड मल्टीपल रिफ्लेक्शन। सो अगर आपने नोट्स किया होगा, इन मिरर्स में काफ़ी एंड तक हमारी इमेजेस जो है वो रिपीटेडली हमारी इमेजेस बनती है, बिकॉज मल्टीपल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। ये फिनोमिनन जो है सबमरीन्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, इनको पनडुब्बियाँ बोलते हैं। दीज आर द सबमर्ज्ड डिफेंस शिप्स, जिनमें एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है जिसको हम पेरिस्कोप बोलते हैं, जो कि एक ख़ास तरीके से जिसमें प्लेन मिरर्स जो है एक ट्यूब की शक्ल में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि इंटरनली एज टू एज एक दूसरे पर लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, एंड दे आर एबल टू ऑब्जर्व द थिंग्स आउटसाइड द सबमरीन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन से जब मल्टीपल इमेजेस बनती हैं, इस चीज़ को मज़ीद समझने के लिए हम एक एक्टिविटी देखेंगे। इसमें हम 2 प्लेन मिरर्स लेंगे। अगर आप 12.10 इमेज में अगर आप देखेंगे, हमने 2 प्लेन मिरर्स लिए हैं और हमने इनको एक दूसरे के साथ राइट एंगल पर जोड़ दिया है, देयर बाय टचिंग ईच अदर विद देयर एजेस, एंड we can hinge them with the help of adhesive tape as well. So here, when these 2 mirrors are joined, we can place object. तो यहाँ पर हमने कॉइन रखी है, आप देख रहे हैं, ये है एक मिरर और ये है दूसरा मिरर, और ये देख रहे हैं आप यहाँ पर ये एज पर हमने इनको राइट एंगल के पर एक दूसरे के साथ ज्वाइन किया है, और इनके सामने हमने एक कॉइन रखी है, एंड यू सी कॉइन तो एक ही है, ऑब्जेक्ट एक ही है, बट एट लीस्ट 2 इमेजेस ऑफ द कॉइन आर फॉर्मड इन मिरर 1 एंड मिरर 2। अब जब मिरर 1 में इमेज बन गई, मिरर 2 में भी इमेज बन गई, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दैट इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। सो at least more than one image of the object is formed when we had taken these pieces of mirrors, and हमने इनको एक दूसरे के सामने रखा है एक sufficient angle पर। इस तरीके से हम मिरर्स को डिफरेंट एंगल्स पर रख सकते हैं, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल या प्लेन एंगल बनाकर 180 डिग्री पर भी हम रख सकते हैं इन मिरर्स को। और उस टाइम हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट डिफरेंट इमेजेस कैन बी फॉर्मड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द 2 मिरर्स व्हेन दे आर जॉइंड विद ईच अदर एट
पर्टिकुलर एंगल। तो इसका मतलब है दैट व्हेन लाइट विल फॉल ऑन वन मिरर at a particular angle of incidence, so from one mirror it will be reflected to another mirror, वहाँ पर भी रिफ्लेक्शन हो जाएगी एक पर्टिकुलर एंगल से, और इस तरीके से मल्टीपल इमेज जो है एक ऑब्जेक्ट की बनती है जब हम डिफरेंट पीस ऑफ मिरर्स लेते हैं एक पर्टिकुलर एंगल पर। सो हियर multiple images can be formed when multiple reflection is exhibited by the reflectors by the mirrors when they are placed with each other. We can also set two mirror two mirrors parallel to each other, and we can here observe how many images are formed, as we can observe here in this candle. You see image in the plane mirror when the mirrors are parallel to each other. So here mirrors are parallel to each other. The mirrors, they are parallel to each other on the two different sides. in यहाँ की इनके बिटवीन में हमने यहाँ पर कैंडल को प्लेस किया है और इंटरनली हमने इनको फेस किया एक दूसरे के साथ। तो ये मिरर एक स्ट्रिप है, ये दूसरे मिरर की स्ट्रिप है, और जब रिफ्लेक्शन होती है सो इमेज विल बी फॉर्मड एंड इट विल बी पैरेलल टू ईच अदर। सो दिस फिनोमेनन या दीज एग्जांपल्स ये दिखाती है कि कैसे रिफ्लेक्शन जो है वो बार बार होती है जब हम एक रिफ्लेक्टर जब डिफरेंट रिफ्लेक्टर्स हम एक सफिशिएंट एंगल पर एक दूसरे के सामने रखते हैं और इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, एंड बिकॉज ऑफ द इंटरनल रिफ्लेक्शन मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्मड विच डिपेंड्स अपॉन द एंगल, जिस कौन सा एंगल, किस एंगल पर हमने मिरर्स को एक दूसरे के सामने प्लेस किया है, एंड वी एग्जिबिट द फिनोमेनन ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन।